दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि जो भारतीय निर्मित अस्त्र मिसाइल है, क्या उसको रफ़ाल के ऊपर इंटीग्रेट करना एक अच्छा डिसीजन है या बुरा डिसीजन है? आइए इस सब्जेक्ट को थोड़ा-सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अस्त्रा जो मिसाइल है वो डीआरडीओ के द्वारा भारत में ही निर्मित, भारत में ही जो है डिज़ाइन की और डेवलप की गई मिसाइल है और ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है और अस्त्रा 1 की जो रेंज है वो 80 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। हालाँकि भारत जो है इसके नए वर्ज़न अस्त्रा 2 के ऊपर भी काम कर रहा है, जिसकी जो रेंज होगी वो 120 किलोमीटर से भी ज़्यादा मानी जा रही है। इसलिए भारत के लिए जो मिसाइल है वो एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। दोस्तों, जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, उसके अंदर हमारा जो सुखोई 30 एमकेआई है, वो अपनी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जो कि उस टाइम पर एक रशियन बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को यूज़ कर रहा था, आरएफ-73 जो है वो फायर नहीं हो सकी क्योंकि जो पाकिस्तान के जो एयरक्राफ्ट थे, उस तक पहुँचने में उसकी जो रेंज थी, वो काफ़ी नहीं थी। को ध्यान में रखते हुए ही जो है अस्त्र एमके-1 को एक ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है। खास करके जब भारत के पास में एमके-2 और एमके-3 वाली अस्त्रा का जो वर्ज़न आएगा, जिसकी जो रेंज होगी वो 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा होगी, वो भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित माना जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों कि भारत के पास में अगर अस्त्र मिसाइल जो कि खुद की बनाई हुई मिसाइल होगी, ये बाहर से की गई इम्पोर्टेड मिसाइल से काफ़ी सस्ती पड़ेगी और भारत जो है वो अपने सभी टाइप के एयरक्राफ्ट में अगर इसको इंटीग्रेट कर लेता है, तो भारत के लिए जो लॉजिस्टिक का जो जो एक इश्यू रहता है वो सॉल्व हो जाएगा क्योंकि भारत को फिर ये नहीं देखना पड़ेगा कि कौन से एयर बेस के ऊपर कौन-सी मिसाइल चाहिए और कौन-सी जो ऑपरेशन के अंदर अभी जो एयरक्राफ्ट यूज़ हो रहा है, उसकी जो इन्वेंटरी है वो कितनी है, भारत जो है वो बड़े मात्रा के अंदर इसका प्रोडक्शन कर सकता है और तो उस दृष्टि से देखते हुए ये एक बहुत ही अच्छी मिसाइल मानी जा रही है। लेकिन दोस्तों राफ़ाल जो है उसके ऊपर मीटियोर मिसाइल यूज़ की जाती है और मीटियोर मिसाइल जो है उसकी रेंज जो है वो 150 किलोमीटर से ज़्यादा है और आज के टाइम पर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के अंदर मीटियोर जो है वो बेस्ट मिसाइल मानी जाती है। तो उसको देखते हुए क्या हमें लगता है कि हमारी ये जो एयर फ़ोर्स है उसका ये डिसीज़न जो है वो सही है कि अस्त्रा जो है उसको भी राफ़ाल पर इंटीग्रेशन करना चाहिए? देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रफ़ाल जो है वो 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और वो हमारे एसयू-30 एमकेआई और हमारे एलसीए जो फाइटर जेट्स है जिसको कि भारत बना रहा है, उससे जो है काफ़ी आगे है अभी तक। एक एलसीए एमके-1 जो है वो 45 मिलियन का है और एक सुखोई 30 एमकेआई है वो लगभग $70 मिलियन के आसपास है। बल्कि एक राफ़ाल जो है वो लगभग 115 से 120 मिलियन से ज़्यादा की कॉस्ट पे पड़ता है। तो जब हमने इतना महँगा एयरक्राफ्ट परचेज़ किया है, तो क्यों नहीं हम उसके साथ में फिर दुनिया की बेस्ट मिसाइल को यूज़ करें क्योंकि दुश्मन को मारने के लिए जो है वो एक अच्छी मिसाइल की आवश्यकता है। अगर आपके जो एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर आपका बहुत ही बेहतरीन जो है रेडार लगी हुई है, बहुत ही बेहतरीन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन अगर दुश्मन को मारने के लिए उस पर बेहतरीन मिसाइल ही नहीं है, तो फिर आपको इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके राफ़ाल को परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर तो आप जो है वो सस्ते एसयू-30 एमकेआई जो है रशिया से वो परचेज़ कीजिए जो कि भारत में ही बनते हैं, भारत के अंदर ही उसकी प्रोडक्शन लाइन है और आप जितने आप राफ़ाल परचेज़ करेंगे उससे दुगनी संख्या के अंदर आप जो है एसयू-30 एम का ही परचेज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर आप अस्त्रा मिसाइल को यूज़ कर सकते हैं। देखिए, भारत के पास में अभी जो राफ़ाल के जो नंबर ऑफ फाइटर जेट्स की जो संख्या है वो केवल 36 है और ये बहुत ही एक छोटी संख्या है। तो अगर आपके पास जो बेस्ट फाइटर जेट जो है वो अगर केवल बहुत ही छोटी संख्या के अंदर है, तो आपके पास में तो उसके ऊपर आपकी बेस्ट मिसाइल होनी चाहिए। आपके पास उसके ऊपर इंफीरियर मिसाइल नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर राफ़ाल की एक बहुत बड़ी मात्रा के अंदर अगर हम राफ़ाल को परचेज़ करते हैं, तो आगे जाकर जो है अस्त्र जो वो है वो उसके ऊपर मेक सेंस करती है। अदरवाइज़ अभी के लिए हम ये कहेंगे कि राफ़ाल के ऊपर मीटियोर ही मिसाइल होनी चाहिए। जब भी राफ़ाल जाए दुश्मन का ऑपरेशन के ऊपर तो उसके ऊपर मीटियोर मिसाइल ही यूज़ की जानी चाहिए।
आप बताइए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।